जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा विषय है सांसद / विधायक आदर्श ग्राम योजना। हम इस दोनों योजना को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे विधायक सांसद आदर्श ग्राम विधायक आदर्श ग्राम योजना। ये इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, ये देखिए। सांसद इस भारत देश में जितने भी सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो या लोकसभा के हो, उन प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र से 1 या 2 ग्राम चुनने होते हैं। उस ग्राम पंचायत का वो पूर्ण रूप से वो करेंगे, उनकी देख रेख, उसका उन्नयन, पानी, जल, सड़क, नाली, इस प्रकार वहाँ जो भी कमी होगी उसको पूर्ण करने के लिए उसको एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना है। इसका एक मुख्य लक्ष्य है, यही है सांसद आदर्श ग्राम। जैसे एक ग्राम है, ये एक ग्राम है, यहाँ किसी संसद ने इसको गोद ले लिया, तो यहाँ की वो बिजली व्यवस्था यदि ख़राब है तो उसको ठीक कराएंगे। पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, रोड की कनेक्टिविटी ठीक नहीं है और कोई समस्या है। इस प्रकार जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके लिए सांसद आदर्श ग्राम की योजना लाई गई है। प्रत्येक सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के गाँव का उन्नयन करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, जवाबदेह होते हैं। इसके लिए आगे पढ़ते हैं। शुरुआत है 11/10/2014 से इसकी शुरुआत की गई। उस दिन किसकी जयंती थी? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती थी। 11/10/2014 को ये स्टार्ट हुआ है मोदी जी के कार्यकाल में, लोकनायक जयप्रकाश नारायण तिवारी के जयंती पर। उद्देश्य क्या है इसका? देश के ग्रामों को समग्र विकास करना। देश के गाँवों का समग्र विकास में समूचा विकास, सभी तरह से उनका विकास करना इनका मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी गाँव में पानी, नाली, पानी की समस्या, नाली की जो गंदे पानी बह रहे हैं उसकी समस्या ना हो, किसी खाने पीने की दिक्कत ना हो, स्कूल, स्वास्थ्य, इंटरनेट, इस तरह की उसकी खेती में कोई समस्या ना है। इन सब कुछ चीज़ों को देखना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसका प्रावधान देखते हैं। तो पहले 2016 तक इसकी शुरुआत हुई थी, तो 2014 से 2016 तक प्रत्येक संसद एक ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष चुनते थे। लेकिन 2019 से अभी तक एक सदस्य प्रतिवर्ष 2 ग्राम पंचायत चुनते हैं और उन दोनों ग्राम पंचायतों को उन्हें समग्र विकास उनका करना एक लक्ष्य होता है। इसके लिए 8 बिंदु बनाए गए हैं कि किस प्रकार उनको काम करना है। तो पहला बिंदु है उन्नत बुनियादी सुविधा में आपका वो आता है पानी, बिजली, सड़क, ये आपकी बुनियादी सुविधा में आ जाती है। दूसरा अधिकतम उत्पादन, ये आपके कृषि संबंधित हैं। कृषि में सब आ जाएगा, खेती है, मुर्गी पालन है, पशुपालन है, ये सब आ जाते हैं। बेहतर मानव विकास में आपकी शिक्षा आएगी। यदि सांसद जिस गांव को गोद लिए हैं वहाँ का स्कूल, आंगनबाड़ी या जो भी अच्छे नहीं है उनको बेहतर बनाने के लिए कार्य करना बेहतर मानव विकास में आता है। असमानता में कमी, कोई भी किसी अमीर गरीब की ऐसा ना हो, उनको रोजगार दिलाना, ये सब है। अधिकार दिलाना, कोई कानूनी सहायता या उनको बेहतर आवास जीने के लिए उनको प्रेरित करना, सामाजिक एकजुटता, इन सब 8 बिंदुओं के माध्यम से ही आदर्श ग्राम की एक व्याख्या की जाती है। यदि ये 8 चीज़ें किसी ग्राम पंचायत में हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सांसद द्वारा जो ग्राम पंचायत गोद लिया गया है वो एक आदर्श गाँव है। वहाँ उन्नत बुनियादी सुविधा होना चाहिए, अधिकतम उत्पादन होना चाहिए, बेहतर मानव होना चाहिए, पढ़े लिखे स्वच्छ होना चाहिए, समानता, उसमें कोई असमानता नहीं होना चाहिए, को कम पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे, अमीर या गरीब, इस तरह उसको सभी अपने अधिकार जाने, बेहतर आजीविका के सबके पास अवसर हो, कार्य के अवसर हो और सब एकजुट कर मिलकर बने। इसी को बोलते हैं आदर्श गाँव। आगे देखते हैं। उसके बाद ये लास्ट है सामाजिक पूंजी का निर्माण। मानक क्या होगा? तो सांसद आदर्श ग्राम के मानक, जिस गांव में जो लोग, जहां मानक मतलब कैसे पता चलेगा कि वो आदर्श है या फिर अच्छे गांव है? तो वहाँ के लोग स्वस्थ होने चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ वहाँ डॉक्टर हो, स्वरोजगार के अवसर हो, साला त्यागी एक भी बच्चे न हो, भेदभाव न हो, कुपोषण न हो, साफ सफाई, यातायात सुविधा, बैंक, ATM, इंटरनेट, आजीविका के साधन हो। इसको हम मानक मानेंगे, इसको हम
मानक मानेंगे कि इसको हम आदर्श सांसद ग्राम बोल सकते हैं। और जो ऊपर जो हमने 8 की पॉइंट देखे थे उस पर आदर्श सांसद उसमें सांसदों को कार्य करना होता है। विकास कार्य हेतु केंद्र राज्य और जिला ग्राम स्तर पर एक समितियां होती है इस काम को देखने के लिए कि क्या सही है क्या नहीं है, या उसको गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विकास कार्य हेतु केंद्र राज्य और ग्राम स्तर पर समितियां बनाई जाती है, जिसके नोडल अधिकारी होते हैं कलेक्टर जी, जो जिला के कलेक्टर हैं। ग्राम सभा के अनुमोदन पर कार्य का प्रस्ताव सांसद के पास भेजा जाता है। ये काम कैसा पता होगा कि यदि आपके ग्राम पंचायत है, यदि तो सांसद तो आपके घर हमेशा आएंगे नहीं, तो यदि आपको पता चल गया कि अमुक सांसद ने हमारे गांव को गोद लिया है, तो उस गांव में जो समस्या है, जैसे पानी की समस्या है तो नल के लिए, या नाली की समस्या है तो नाली के लिए, या फिर विद्युत लाइटें जो आपके गांव में लाइटें नहीं लगी है, रात में अंधेरा रहता है, तो ये समस्या, तो इन जो समस्या आपके पास है तो उसकी अनुमोदन करा के, ग्राम सभा में अनुमोदन करा के उस प्रस्ताव को आप संबंधित सांसद को भेजेंगे। इसके बाद आपकी कार्य शुरू होगा। अब कुछ आंकड़े देख लेते हैं। ये आपका सांसद वाला है, आप यहाँ पे डाउट नहीं करेंगे। ये इस सांसद के लिए हम देख रहे हैं चयन, इसको 8 चरण में किया गया है अभी तक 8 चरण हुआ है। और 8 चरण में अब देख लीजिए चयनित ग्राम, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस प्रकार चरण है। और चयनित ग्रामों की संख्या पहले चरण में 16 ग्राम थे और कार्य की संख्या 16, 70। ये डाटा आपको याद करने के लिए है, मेरे बोलने से आपको ये याद नहीं होगा, तो अच्छा होगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे विधायक आदर्श ग्राम योजना। विधायक आदर्श ग्राम योजना से पहले हम देख लेते हैं सांसद आदर्श ग्राम के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, आप मानव विकास में आपका जो आपके यहाँ जो सांसद है वो आपकी शिक्षा पर जोर देगा, स्वास्थ्य पर जोर देगा, पोषण पर जोर देगा और सामाजिक सुरक्षा पर जोर देगा। व्यक्तिगत अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत नैतिक मूल्य है, साफ सफाई है, सांस्कृतिक विरासत है, व्यवहार में परिवर्तन है, ये सब देखे जाएगा। आर्थिक स्थिति के आपको किस प्रकार आदर्श ग्राम में ठीक किया जा सकता है, तो आजीविकाएं हैं। आपको आजीविका मतलब कार्य करने के लिए आपको कुछ काम दिया जाएगा, आपके जीवन निर्वाह के लिए आपको कौशल विकास दिया जाएगा, वित्तीय समावेशन होगा, बुनियादी सुविधाएं एवं सेवाएं दी जाएंगी। सामाजिक स्वयं सेवा, सामाजिक मूल्य, नैतिकता, सामाजिक न्याय, इस प्रकार और सुशासन, इन सभी का योग कहलाया गया आदर्श सांसद आदर्श ग्राम। अब देखते हैं विधायक आदर्श ग्राम। विधायक आदर्श ग्राम एक छोटा सा टॉपिक है ये। विधायक आदर्श ग्राम ये है, शुरुआत हुई है 29/10/2014 से। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2015 से चालू हुई है। राज्य के ग्रामों को समग्र विकास, जो हमने ऊपर जो पढ़ा है सांसद आदर्श ग्राम में जो वो पढ़े थे नियम कानून कि कैसा गांव होना चाहिए, किस प्रकार एक सांसद अपने गोद लिए हुए गांव का उन्नयन करेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, मानव विकास, इस प्रकार का उद्देश्य को रखते हुए वहाँ का उस गाँव का विकास करेगा। सेम उसी प्रकार एक जो विधायक है वो अपने क्षेत्र के गाँव को गोद लेगा और उसकी समग्र विकास करेगा। इसका मानक है विभिन्न क्षेत्रों में छमाही, त्रैमासिक, मासिक समीक्षा की जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में छमाही, त्रैमासिक और मासिक समीक्षा की जाती है कि कार्य किस प्रकार हो रहा है। ग्राम पंचायत दर्पण का प्रावधान है। इसमें कोई वो होगा जिसमें ग्राम पंचायत दर्पण है, समिति होगी, नाम होगा, उसका प्रावधान है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें भी इसमें 3 चरण हुए हैं अभी तक। चयनित ग्रामों की संख्या और कार्यों की संख्या, तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। तो प्रथम चयनित ग्रामों की संख्या थी, प्रथम चरण में 90 थी, सेकंड चरण में 81 थी और तीसरे चरण में 68 थी। अब इसमें कितने कार्य पूर्ण हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा आपके कार्य पूर्ण हुए हैं 8630 प्रथम चरण में। यदि पूछा जाता है कि किस चरण में सबसे ज़्यादा कार्य हुए हैं, तो 8630 प्रथम चरण में आपके सबसे ज़्यादा कार्य हुए और तृतीय चरण में सबसे कम कार्य हुए 1660। इस प्रकार यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।